ॐ तद्विष्णोः परमं पदं सदा पश्यन्ति सूरयः दिवीव चक्षुराततम्। प्रिय जिज्ञासुओं, पिछले क्लास में हमने देखा था परमात्मा का स्वरूप कैसा है। आज हम अगले प्रश्न पर चर्चा करेंगे। प्रश्न है कि परमात्मा सर्वव्यापक है। पिछले क्लास में देखा सब परेगा शुक्रम अकायम अभ्रडम, परेगा में सभी ओर व्याप्त है। तो फिर हमें वो दिखाई क्यों नहीं देता है, हम उसको देख क्यों नहीं पाते हैं और या उसकी अनुभूति क्यों नहीं कर पाते हैं। तो आज हम इस पर चर्चा करेंगे और इसके लिए हमने एक मंत्र लिया है यजुर्वेद से। यजुर्वेद के 17वें अध्याय का 31वां मंत्र है। मैंने पहले भी बताया कि केवल श्रुति प्रमाण, शब्द प्रमाण है जिस पर हम विश्वास करते हैं पूर्णतः। तो हम सारे जो एग्जाम्पल हैं, जो सारा हमारा क्लास है, वो वेदों पर ही आधारित है मुख्यतया, या उन ग्रंथों पर आधारित है जहाँ पर वेद संबद्ध बातें लिखी गई हैं। तो यजुर्वेद के 17वें अध्याय का 31वां मंत्र है। इसमें इस प्रश्न का उत्तर ऑलरेडी दिया गया है कि अगर परमात्मा सर्वव्यापक है तो हमें दिखाई क्यों नहीं पड़ता है। हम इस मंत्र को भी संधि विच्छेद के साथ ही पढ़ेंगे। न तम विधात, न तम विधात य इमा जजान, न तम विदात य इमा जजान अन्यत युष्माकं अंतरम बभूव, अन्यत अस्माकं अंतरम बभूव न तम विधात य इमा जजान अन्यत अस्माकं अंतरम बभूव निहारेण प्रावृता जल्पया चासु नृप उक्त सासस चरन्ति। निहारेण प्रावृता जल्पया चासुत्रिप च असुत्रिप, चासुत्रिप को भी ब्रेक कर देते हैं, च असुत्रिप उक्त सासः चरन्ति, उक्त सासः चरन्ति। तम न तम विदात, न मतलब नहीं, तम मतलब उस परमात्मा को, विदात जानते हो, तुम उस परमात्मा को नहीं जानते हो। य इमा जजान, यो इमा मीन्स यह सब कुछ, विश्व ब्रह्मांड को जजान बनाया, उत्पन्न किया। तुम उस परमात्मा को नहीं जानते जिसने यह पूरा ब्रह्मांड बनाया, जजान बनाया। और बनाने के बाद क्या किया, अन्यत, एक अन्य के भाषा, एक विलक्षण रहित अद्भुत दिव्य व्यक्ति के भांति अस्माकम अंतरम बभूव, अस्माकम हमारे अंतरम अंतःकरण में बभूव जाके बैठ गया। वो परमात्मा राइट सारा ब्रह्मांड बनाया और हमारे अंतःकरण में जाकर के छुप गया, बैठ गया, और हम उसको ही नहीं जानते। हमारे अंदर ही है लेकिन हम उसको नहीं जानते। न तम विधात, राइट, हम उस परमात्मा को नहीं जानते
यह इमाज जाना जिसने इस संपूर्ण ब्रह्मांड को बनाया, अन्यत की बात, एक अद्भुत, एक दिव्य पुरुष की भांत युष्माकम अंतरम बहुव, राइट, हमारे तुम्हारे अंतःकरण में जा कर के बैठ गया। तो हम उसको क्यों नहीं जानते, वो दूसरी लाइन में बताया गया है। उसके 4 कारण हैं। हम उस परमात्मा को नहीं जानते, उसके 4 कारण बताए गए हैं यहाँ पर दूसरी लाइन में। पहला कारण है निहारेण प्राविता, पहला कारण है निहारेण प्राविता। दूसरा कारण है जल्पया। तीसरा कारण है असुतृप। और चौथा कारण है उक्त सास चरंती, उक्त सास चरंती। अब एक एक इनका अर्थ समझते हैं। पहला कारण है हम क्यों नहीं उस परमात्मा को जानते जो सारे ब्रह्मांड को बनाकर हमारे अंतःकरण में बैठ गया। पहला कारण है निहारेण प्राविता। निहारेण प्राविता मीन्स अज्ञान के अंधकार से हम आवृत हैं। हम मतलब हम जीवात्मा, हम जीवात्मा, परमात्मा जीवात्मा में एक अंतर यह भी है, जीवात्मा राइट अज्ञान रूपी कोहरे से हम आच्छादित हैं। और जब तक इस अज्ञानता से हम आच्छादित रहेंगे, घिरे रहेंगे, हम उस परमात्मा को नहीं जान सकते। वो हमारे अंदर ही बैठा हुआ है, फिर भी हम नहीं जानते। हमारे अंदर बैठा हुआ है। पहले भी किसी क्लासेस, बहुत से क्लासेस में हमने ये बात मेंशन की है। बहुत सुंदर एक श्लोक है, द्वा सुपर्णा सयुजा सखाया समानम वृक्षम परिखस्व जाते, तयो अन्य पीपलम स्वादित्य अन्य तो अनस्नन अभिचाकशीति। वो परमात्मा हमारे अंतःकरण में बैठा हुआ है। तो जो ये पंचभूत से बना हुआ शरीर है, इसके अंदर जो अंतःकरण है उसमें 2 पक्षी बैठे हुए हैं, द्वा सुपर्णा, 2 सुंदर पक्षी बैठे हुए हैं, सुंदर पंख वाले पक्षी बैठे हुए हैं। एक है जीवात्मा और एक है परमात्मा, दोनों एक ही जगह बैठे हुए हैं। नाउ अंतर क्या दोनों में है? जीवात्मा जिस वृक्ष पर बैठा हुआ है, हमारे अंतःकरण रूपी वृक्ष में बैठा हुआ है, तो जब ये 2 पक्षी एक पेड़ पर बैठे हुए हैं, तो दोनों में अंतर क्या है कि ये जो जीवात्मा है, यह संसार रूपी फल को उस वृक्ष पर बैठा हुआ खा रहा है। जीवात्मा जो है वह संसार रूपी वृक्ष को रही में जो फल है उसको खा रहा है, और परमात्मा क्या कर रहा है, इस जीव को खाते हुए देख रहा है। ये तो खाने में मगन है, परमात्मा का इसका भान नहीं है कि परमात्मा वहीं पर बैठा हुआ है। यह उसके उन्मुख अगर हो जाए, दोनों विमुख हैं, एक ही जगह बैठे हुए हैं, परमात्मा इसको जानता है, इसको देखता है, लेकिन ये जीवात्मा विषय भोगों को खा रहा है, विषय भोगों में लगा हुआ है। तो 2 पक्षी एक वृक्ष पर बैठे हुए हैं, जीवात्मा उस वृक्ष के फल को खा रहा है और परमात्मा इसको खाते हुए देख रहा है। ऐसे ही हमारे अंतःकरण में वो जीवात्मा परमात्मा हैं। तो जीवात्मा फल को खा रहा है, वृक्ष के फल खा रहा है, मतलब भोगों में आ सकता है, और परमात्मा जो है इसको खाता हुआ देख रहा है। अगर ये जीवात्मा विषय भोगों को छोड़ करके परमात्मा के ओर सम्मुख हो जाए तो इसको परमात्मा दिखाई पड़ जाएगा। लेकिन हम जो हैं केवल विषय भोगों में ऐसे लगे हुए हैं कि हम परमात्मा का भान ही नहीं कर पाते हैं। और इसी चारों बातों को यहाँ पर दिखाया गया कैसे है। तो पहला कारण, हम परमात्मा को नहीं देख पा रहे हैं, निहारेण प्राविता, हम अज्ञान रूपी कुहरे से, अज्ञान रूपी अंधकार से ढके हुए हैं। तो परमात्मा बहुत पास ही बैठा हुआ है, वहीं बैठा, लेकिन हम उसको नहीं देख पा रहे हैं। दूसरा कारण में हम जल्पी हैं,
जल्पिया मतलब अब जल्पी हैं। जल्पी मतलब हम पूरा जीवन व्यर्थ के बकवास में समाप्त कर देते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि हम तो भाई किसी तरह से हंसने का बहाना चाहिए, हंसते हैं और आनंद लेते हैं। वास्तव में वो भी कुछ आनंद नहीं है, वो भी एक तरह से व्यर्थ का बकवास है। क्योंकि हंसना तो चाहिए, बहुत अच्छी बात है, लेकिन हंसने का जिस तरह से कारण ढूंढ रहे हैं वो जो है कहीं उनको लेकर जा नहीं सकता है। थोड़े समय के लिए मन बनाने के लिए किसी भी बात को कह कर के हंस लेना भी बहुत बढ़िया बात है, लेकिन 24 घंटे कोई इसी तरह की बातें तो नहीं कर सकता है। तो दूसरा कारण है हम जल्पी हैं, व्यर्थ के बकवास में हम पूरा जीवन बर्बाद कर देते हैं। तीसरा कारण है असुतृप है, हम असुतृप है। असुतृप का मतलब है हम विषय भोगों में लगे हुए हैं, हम पूरा का पूरा विषय भोगों में लगे हुए हैं। केवल हम कितना खा लें, कितना बचा लें, कितना लूट लें, कितना दूसरे का हड़प लें, हम इन्हीं सब चीज़ों में लगे हुए हैं। हमें भान ही नहीं है कि हम खुद ही मृत्यु के मुख में हैं। यहाँ पर एक कहानी मैं कहना चाहूँगा, एक तिब्बतन कहानी। कहते हैं कि 2 उल्लू राइट अपना शिकार पकड़ के ले, एक उल्लू अपने मुंह में चूहा पकड़ के ले आया और एक उल्लू अपने मुंह में सांप पकड़ के लाया और एक ही डाल पर बैठ गए। अब ये सांप जानता है कि वो मृत्यु के मुख में है, वो तो उल्लू उसको छोड़ने वाला है नहीं, खा जाएगा। ये चूहा जानता है कि वो भी मृत्यु के मुंह में है और वो खा जाएगा उल्लू। लेकिन दोनों जब पास पास में बैठे हुए कि जब चूहा सांप को देखता है तो डर के उससे भागना चाहता है और सांप जो है उसको पकड़ना चाहता है। मृत्यु के मुंह में दोनों ऑलरेडी पड़े हुए हैं, जानते हुए भी सांप फिर भी निशाना लगाए हुए है चूहे पर और चूहे वहाँ से बचकर भागना चाहता है। हम सभी काल रूपी उल्लू के मुंह में पड़े हुए हैं, फिर भी हमारे दिमाग में यही बात पड़ी हुई है कि हम क्या पा जाएं, क्या खा जाएं, क्या लूट लें, राइट, किससे डर कर भाग जाएं और किसके ऊपर हम हावी खुद ही हो जाएं, हम उसमें लगे हुए हैं। अगर ध्यान से देखेंगे तो उल्लू कुछ नहीं है, लेकिन बल्कि वो काल रूपी यम ही है जिसके मुख में हम सभी समाये हुए हैं। और यहीं पर कहते हैं मृत्यु बढ़िया भय। मृत्यु के मुख में दोनों है, चूहा भी है और सांप भी है, फिर भी एक दूसरे से भय के कारण चूहा भाग रहा है और सांप उसको पकड़ने की कोशिश कर रहा है। तो कहने का मतलब है कि भय जो है मृत्यु से भी कहीं बड़ी है। तो हम इन्हीं 4 चीज़ों में पड़े रहते हैं। असुतृप का मतलब भोग विलास में पड़े रहते हैं। उसको कहते हैं आहार निद्रा भय मैथुनम च एतत् समानम पशुभिः नराणाम। राइट, पशु पक्षी हो चाहे मनुष्य हो, ये 4 चीज़ तो कॉमन है, आहार निद्रा भय और मैथुन, ये 4 तो सभी करते हैं। अगर हम मनुष्य होकर भी इसी 4 के बारे में केवल बात करते रह जाएं, इसी 4 को कैसे कितना अच्छे से भोगना है उसी पर सारा जीवन की कमाई लगा दें, भोग विलास में लगा दें, तो मनुष्य जीवन लेने का फायदा क्या हो। तो किसी भी जीवधारी के रूप में जो भोग जोनि के प्राणी हैं, मनुष्य योनि का भी प्राणी है, भोग जोनि का भी प्राणी है। बाकी जीव तो राइट भोग जोनि के ही प्राणी हो, भोगने के लिए आए हुए हैं, तो वो तो भोग रहे हैं। हमें एक कहानी, एक इंसिडेंट याद आता है, कई सालों पहले की बात है, हो सकता है कुछ 30-35 साल पहले की बात है। हम एक बार सेक्शन में बैठे हुए थे, एक शर्मा जी थे हमारे साथ। तो वो जो है हमारे पर हमेशा कटाक्ष करते थे। हम थोड़ा बाकी लोगों से थोड़ा अलग ढंग से रहते थे, वेद शास्त्रों की बात करते थे, और वो लोग जब भी खाली टाइम होता था तो भोग विलास की बात करते थे।
तो वो केवल ये कहते थे कि ये बनावटी ढंग से बैठे हुए रहते हैं, कुछ भी करते हैं, सबके अंदर तो ये भोग विलास वाली असली ढंग से बोलते थे बातें, हम उस ढंग से नहीं बोल सकते, असली ढंग से सबके अंदर तो ये सभी भावना होती है। और ये बात लेकिन ये जो है क्या है कि दिखाते हैं कि हम दूसरे हैं। करते करते डेली हम उनकी बात यही बात सुनते थे, डेली यही बात सुनते थे। तो एक दिन हमने पूछा कि भाई वास्तव में आप बातें यही सब बातें करनी है तो आप लोगों से कर रहे थे कि हमें बीच में क्यों घसीट रहे हैं। तो बोले कि हम जानते हैं कि ये सभी चीज़ें सबके पास होती हैं और आप जो है बात नहीं करते हो, ये बनावटीपन है। हमने कहा कि आप किस चीज़ की बात कर रहे हैं? जो भी बातें कर रहे हैं वही 4 चीज़ में है, आहार, निद्रा, भय, मैथुन। ये 4 चीज़ें तो पशुओं में भी पाई जाती हैं। अगर मनुष्य होकर 24 घंटे आप इन्हीं 4 के बारे में बात करते हैं, 4 के बारे में सोचते रहते हैं, सारी कमाई इन 4 चीज़ों को ही व्यवस्थित करने में लगा देते हैं, तो मनुष्य होने का क्या फ़ायदा है? बाकी जीव बन करके भी ये कर सकते थे। मनुष्य जीवन में क्या एक्स्ट्रा है? न ही ज्ञाने न सदृशम पवित्रम ये विद्यते। ज्ञान के सदृश मनुष्य के लिए पवित्र और कुछ नहीं है। ज्ञान किस चीज़ का ज्ञान? वही ज्ञान नहीं जिससे हम आहार, निद्रा, भय, मैथुन की उच्च कोटि का बनाने की सोचें। वो ज्ञान जिससे हम ब्रह्म परमात्मा को समझ पाएँ। वो परमात्मा जो हमारे हृदय की गुफा में बैठा हुआ है, हमें इन 4 चीज़ों को करते हुए वो देख रहा है। वो ये 4 चीज़ संसार के फल हैं जिसको वो जीवात्मा खा रही है और वो परमात्मा देख रहा है। परमात्मा चाहता है कि हम संसार के भोगों को छोड़ करके उसके सम्मुख हो जाएं और यही काम हमें करना है। मनुष्य जीवन इसके लिए ही हुआ है। यही बाकी भोग जीवन के प्राणों से मनुष्य जीवन का अलग है। तो हमने बताया कि पहला कारण हम परमात्मा को नहीं जानते हैं क्योंकि निहारेण प्रापिता, हम अज्ञान रूपी कुहरे से ढके हुए हैं। दूसरा कारण बताया कि हम जल्पी हैं, व्यर्थ के बकवास में पूरा जीवन बर्बाद कर देते हैं। और तीसरा कारण है असुतृ पर, केवल भोग विलास में, इंद्रिय तृप्ति में ही हम लगे हुए हैं। उसके अलावा हमें और कुछ भी दिखाई नहीं पड़ता है। चौथा कारण है उक्त साहस चरंती। उक्त साहस चरंती का मतलब है कुछ लोग, सभी लोग तो नहीं, कुछ लोग थोड़ा पूजा पाठ तो करते हैं, कुछ लोग यज्ञ भी करते हैं, लेकिन चाहे तो ये सभी लोग जो ये करते हैं एक मैकेनिकली रूटीन की तरह से चाहे तो करते हैं या दिखावे के लिए करते हैं। वास्तविक न ध्यान की बात होती है वहाँ पर, न यज्ञ की बात होती है, न भक्ति की बात होती है। ये तीनों चीज़ें मिसिंग हैं। वो जो भी करते हैं चाहे तो एक परंपरा है और उसको किसी डर के नाते फॉलो, बहुत से लोग तो डर के नाते, हम ये नहीं करेंगे तो भगवान रुष्ट हो जाएंगे। उनको लगता है कि भगवान कोई दानव है जिसको डराता रहता है। भगवान को तो हमेशा बताया गया है कि वो सबके मित्र हैं। मित्रम वरुणम, इंद्रम मित्रम वरुणम, वो हमारे मित्र हैं, तो हम उनसे क्यों डर करके कुछ करें। लेकिन हम तो इसी में लगे रहते हैं कि बहुत सी चीज़ें ढकोसला के रूप में हमारे संसार में समाहित हो गई हैं। बहुत से लोग तरह तरह की पूजा पाठ करते रहते हैं और वास्तव में देखो तो भगवान की पूजा नहीं करते हैं, अपने डर की पूजा करते हैं। उनको लगता है ऐसा नहीं करेंगे तो भगवान रुष्ट हो जाएंगे, ऐसा नहीं करेंगे तो ये रुष्ट हो जाएंगे, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। केवल अपने डर की पूजा करते हैं। भगवान तो मित्रम, इंद्रम मित्रम वरुणम श्रेष्ठ हैं, वो हमारे मित्र हैं। तो हमें उनसे डरने की बात नहीं है, हमें उनसे प्रेम करने की बात है। तो हम क्या करते हैं, ये चौथा कारण है कि हम कुछ करते तो हैं, तो चाहे तो हम अंधविश्वास में पड़ के कुछ चीज़ें करते हैं विदाउट जाने कि इससे हमें क्या फ़ायदा होने वाला है, वास्तव में पूजा की पद्धति क्या है। या
हम जो कुछ भी कर रहे हैं वो केवल रही एक ढकोसला मात्र है, संसार को ठगने के लिए, संसार को दिखाने के लिए। तो इन चार चीज़ों के नाते हम जो हैं उस परमात्मा को नहीं जान पाते। न तम विदात य इमा जान, हम उस परमात्मा को नहीं जानते जिसने इस लोक को बनाया, इन लोगों को बनाया और बना करके अन्य एक विलक्षण व्यक्ति की भांति युष्माकम अंतरम बभूव, तुम्हारे हमारे अंतःकरण में जाकर के बैठ गया। क्योंकि हम, पहला कारण है निहारने प्रापिता, हम अज्ञान से आच्छादित हैं। दूसरा, हम जल्पी हैं, व्यर्थ के बकवास में सारा समय व्यतीत कर देते हैं। और तीसरा, हम भोग विलासी हैं, संसार का भोग करने में इतना मशगूल हैं कि उस परमात्मा को जो हमारे अंदर बैठा हुआ है उसके सम्मुख हम होते ही नहीं हैं। और चौथा, अगर हम थोड़ा बहुत पूजा पाठ करते भी हैं, थोड़ा बहुत यज्ञ भवन भक्ति करते भी हैं, तो उसमें भी हमारा चाहे तो एक अंधविश्वास पड़ा हुआ है या हम दिखावे के लिए करते हैं। असली कैसे करना है, कैसे ध्यान करना है, कैसे भक्ति करने, कैसे करना है, वो हमें पता ही नहीं है। तो अगले क्लास में अब हम इस टॉपिक पर आएंगे कि हमें वास्तव में भक्ति कैसे करनी चाहिए। राइट, ये सारे प्रश्न वास्तव में उसी की ओर लीड कर रहे हैं। तो वास्तव में भक्ति कैसे करनी चाहिए, और उसके बाद हम बताएंगे भक्ति का एक तरीका तो सत्यनारायण व्रत कथा भी है, तो वो हमें कैसे करनी चाहिए, उसका असली अभिप्राय क्या है, हमें क्या बताया जाता है, किस ढंग से कराया जाता है, क्या हम उसको समझते हैं, क्या हम उसको भाव को समझ करके कोई पूजा पाठ करते हैं, और नहीं तो हमें कैसे करना चाहिए। तो आगे के 2 क्लासेस, एक इस पर होगा कि भगवान की भक्ति का यज्ञ का असली तरीका क्या है, ध्यान का असली तरीका क्या है, कैसे करना चाहिए, और उसके बाद हम लोग सत्यनारायण कथा व्रत का अभिप्राय क्या है जानने की कोशिश करेंगे। इन शब्दों के साथ हम यहीं पर विराम लेते हैं। हरे कृष्ण।